मिसक्लेनियस एक्सरसाइज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th के बाद 10th क्वेश्चन। कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू 5,1,6 एंड 3,4,1 क्रॉसेस द वाई जेड प्लेन को क्रॉसेस कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए इस 10th क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। 10th क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू 5,1,6 एंड 3,4,1 क्रॉसेस द वाई जेड प्लेन को क्रॉस कर रहा है। तो मैं अपनी तरफ से इक्वेशन लिखता हूँ जो फार्मूला में हम लोगों ने पढ़ा था। इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स x1, y1, z1 एंड x2, y2, z2 आर। फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ठीक है, और पॉइंट्स क्या क्या है यहाँ पर x1, y1, z1 की जगह पर पॉइंट क्या है? द पॉइंट्स आर 5, 1, 6 है और एक और पॉइंट्स है 3, 4, 1। तो ये दो पॉइंट्स अगर गिवन में तो इक्वेशन ऑफ द लाइन हमें पता चल जाएगा 3D का। तो ये हो जाएगा, लिखूंगा मैं इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू these points are। तो ये हो जाएगा मेरा x माइनस x1 मेरा 5 है तो x माइनस 5 अपॉन ये हो जाएगा मेरे पास 3 माइनस 5 इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 1 इक्वल टू ये हो जाएगा z माइनस 6 अपॉन 1 माइनस 6। इसी को मैं और करके लिख सकता हूँ x माइनस 5 अपॉन माइनस 2, y माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा मेरे पास 3 और z माइनस 6 अपॉन माइनस 5। ये हो गया मेरा। इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि ये जो है किसी लैम्डा के इक्वल है। दिस इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, तो ये लैम्डा के इक्वल मैंने कर लिया। तो यहाँ से मैं एक्स वाई जेड का अगर कोई भी पॉइंट निकालूं तो कैसे निकालूंगा? यहाँ लिखूंगा एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन इज। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से अगर मैं देखूं तो ये -2 लैम्डा इधर, इसको जब मैं इसके इक्वल करूँगा तो -2 लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा और -5 इधर जाएगा तो +5 हो जाएगा। तो +5 -2 लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास। यहाँ मैं लिखूँगा पहले कोऑर्डिनेट में दिस इज 5 -2 लैम्डा। फिर आगे बढ़ता हूँ, इसको अगर मैं देखूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 इधर जाएगा 3 लैम्डा हो जाएगा और 1 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 + 3 लैम्डा। ठीक है, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं और इसको देखूँ -5 है, ये इधर जाएगा और ये 6 इधर जाएगा तो 6 + 5 लैम्डा। ये हो गया मेरा। ठीक है, ये मेरे पॉइंट्स हो गए 6 + 5 लैम्डा। तो यहाँ लिखूँगा इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन इस वाई जेड प्लेन में हमें पता है कि जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है। तो यहाँ लिखूंगा इफ द पॉइंट दिस 5 - 2 लैम्डा, 1 + 3 लैम्डा, 6 + 5 लैम्डा lies on YZ प्लेन, देन तो जब ये YZ प्लेन में लाई करेगा तो इसका x कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो x कोऑर्डिनेट तो हमारा ये है। तो 5 - 2 लैम्डा = 0। तो लैम्डा का मान आ जाएगा 5/2।
ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं देयर फोर रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर। तो रिक्वायर्ड पॉइंट में ये तो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है, जीरो रख दिया मैंने, ठीक है। अब लैम्डा का मान यहाँ रख देता हूँ मैं। तो जब लैम्डा का मान यहाँ रखूँगा तो ये हो जाएगा 5×3 = 15, 15+1 15+2, या अपॉन में 2 है ना, तो 15+2 17/2 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं रखता हूँ तो ये हो जाएगा 5×5 = 25/2 हो जाएगा। और 25/2 इधर ये 6 है मेरे पास, तो 6×2 = 12 हो गया, ठीक है। तो 12 और 25, तो ये हो जाएगा मेरे पास 37/2। ये चीज़ समझ में आ रहा। 5/2 की जगह मैं केवल यहाँ लैम्डा की जगह पे 5/2 रखा हूँ, तो 25/2 6×2 = 12, 25 और 12 37/2। तो ये हमारे पॉइंट्स हो गए। तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बार मैं फिर से चेकआउट कर लूँ कि मैंने जो भी लिखा है सही डाटा लिखा है कि नहीं, ठीक है। तो x - 5/-2 ये सही है, y - 1/3 = लैम्डा, ये भी ठीक है। यहाँ पर देखिए गड़बड़ है, ये -5 लैम्डा है +6 होगा, तो ये माइनस में होगा। तो जब ये माइनस में होगा तो यहाँ मैं रखूँगा अगर 5/2 तो -25/12, और ये 2 तो 2 इधर जाएगा, तो 12 - 25 यानी -13 आएगा। तो ये -13 आएगा, ये यहाँ मैं मिस्टेक कर रहा था। तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन 10th सॉल्व हो चुका है। 10th के बाद देखते हैं 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 11th क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट where the line through 5, 1, 6 and 3, 4, 1 crosses the ZX plane। ZX plane को क्रॉस कर रहा है। तो आइए हम लोग इस 11th क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो ये भी जस्ट 10th की तरह ही है, बस वहाँ YZ प्लेन था, यहाँ ZX प्लेन हो गया, यानी यहाँ पर Y कोऑर्डिनेट आपका 0 हो जाएगा। तो इसको भी उसी तरीके से लिखूंगा मैं, इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 5, 1, 6 and 3, 4, 1 is, तो x - x1 यानी ये 5 अपॉन x2 - x1 यानी 3 - 5 यानी -2 इज इक्वल टू y - y1 अपॉन y2 - y1 यानी 4 - 1, तो ये 4 x2 - x1 यानी 4 - 1 यानी 3। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग और लिखते हैं नेक्स्ट में क्या था हमारा, z - z1 था, तो z - z1 है हमारा 6, और z2 - z1 यानी 1 - 6 यानी -5। दिस इज इक्वल टू, हमने क्या किया कि लैम्डा के इक्वल है, तो एनी पॉइंट निकाल लेंगे, एनी पॉइंट ऑन इट इज क्या हो जाएगा, उसी तरीके से -2 लैम्डा ये और 5, तो ये 5 - 2 लैम्डा कॉमा 1 + 3 लैम्डा कॉमा दिस इज 6 - 5 लैम्डा। ये हमारे पॉइंट्स आ गए। अब चूंकि इक्वेशन ऑफ ZX प्लेन है, इस क्या होगा, y कोऑर्डिनेट 0 होगा उसका, तो y कोऑर्डिनेट को मैंने 0 के इक्वल कर दिया। अब ये मेरा y कोऑर्डिनेट है, तो इसकी जगह 1 + 3 लैम्डा = 0, तो लैम्डा का मान क्या आ गया, -1/3। अब इस -1/3 को मैं बाकी में पुट आउट कर दूंगा तो मुझे कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। यहाँ लिखूंगा देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिक्वायर्ड पॉइंट आर, तो ये हो जाएगा मेरे पास। यहाँ पर जब मैंने रखा -1/3 की वैल्यू, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा, और ये 3 है इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 5 3 = 15, 15 + 2 17/3 आ जाएगा। और ये तो पहले से ही y कोऑर्डिनेट 0 है, और यहाँ पर अगर मैं -1/3 रखता हूँ तो +5/3 यानी 6 3 = 18, 18 और 5 23, 23/3 हो जाएगा।
यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये 11th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।